अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ केयर ब्यूटी सीक्रेट्स। मैं हूं नीलम और अगर आप लोग जवान पुरकशिश और खूबसूरत रहना चाहते हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोगों के बाल बहुत डल है, फ्रीजी, डैमेज हेयर फॉल है, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा, हेयर लॉस हो रहा है, इसके साथ नहाने के कुछ ही टाइम के बाद आपके हेयर ग्रीसी हो जाते, तो आपने इस हेयर मास्क को लाजमी लगाना है, जिसके लगाने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हेयर सिल्की, स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट और काफ़ी हद तक स्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं। तो इस हेयर मास्क को आपने बनाना किस तरह वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए हेयर सॉफ्टनेस सीरम कैप्सूल चाहिए, जिसे आप विटामिन ई का कैप्सूल भी कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए मैजिकल प्लांट यानी कि एलोवेरा लीफ। और इसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड जो चाहिए वो चाहिए बनाना। अगर आपके पास राइप बनाना है, पका हुआ बनाना, तो आपको मैश करने में आसानी हो जाएगी। फोर्थ यहाँ पे हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, इसका अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हो आगे चल के बताऊँगी। तो चले देख लेते हैं इनको बनाना हमने कैसे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपने हेयर सॉफ्टनेस सीरम कैप्सूल लेना है। आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आराम से ले सकते हो विटामिन ई कैप्सूल के नाम से। अगर आपने मेडिकल स्टोर से लेना है तो आप इवियोन का कैप्सूल ले सकते हो, ठीक है। इसकी पैकिंग कलर में आपको डिफरेंस होगा। अंदर इसके जो ऑयल होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आप आराम से लेके लगाओ। अगर खाली आप इसे ऑयल के अंदर लगा के अपने स्कैल्प पे लगा के मसाज कर लोगे तो फिर भी बहुत कमाल है। तो यहाँ पे आपको अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से आप कैप्सूल लेना। तो मैं यहाँ पर एक लूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह के कैप्सूल स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, या वाइटनिंग जो हम क्रीम वगैरह में डालते हैं, फॉर्मूला क्रीम या वैसे हम लोग जो लगाते हैं, तो मैं इस तरह लेके डिब्बी में डाल के रख लेती हूँ। अब इस डिब्बी को, ये जो थी एलोवेरा की खाली हो गई थी, अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और जब जो चाहिए वो निकाले आराम से आप लगा लें। लेकिन आपने विटामिन ई जो होता है ना हेयर के लिए, आप इसको लाजमी इसका काफ़ी सारा स्टॉक लेके रख लो। और जब भी आपने बाल धोने हों, खाली आप ऑयल में लगा लें या इस तरह आप मास्क बना के लगाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीक में एक दफ़ा आप लाजमी इसको लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो मैजिकल प्लांट जिसे मैं कह रही हूँ वो हमारे पास है यहाँ पर एलोवेरा लीफ। मेरे पास बेबी लीफ है, आप बड़ा ले सकते हो। तो ये हमारे बालों को हाइड्रेट रखता है और डैमेज जो हेयर होते हैं उनको रिपेयर करता है। और बनाना जो होते हैं, अगर आपके पास राइप बनाना, पका हुआ बनाना ना, उसको वेस्ट नहीं करो, आप आराम से लें। इसमें बहुत सारा पोटाशियम होता है, विटामिन ए, बी और सी बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें पाया जाता है। फोर्थ जो लास्ट हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो यहाँ पर आप कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों डालना है 2 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। चलिए मास्क बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर ले लूँगी। अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर जाके आप उसमें बना लें, नहीं तो आप इसे फोक के साथ आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले बनाना लेंगे। अगर राइप होगा, पका हुआ बनाना होगा, तो उसको मैश करने में आसानी होगी। पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर और दूसरा इलास्टिसिटी बढ़ा देते हैं हमारे बालों की, हमारे बालों को टूटने नहीं देता। अच्छा, बनाना के अंदर एक मिनरल होता है सिल्का, जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है, गिरने और टूटने से काफ़ी हद तक महफूज रखता है। नेक्स्ट हमें चाहिए मैजिकल प्लांट यानी कि एलोवेरा लीफ। मैं यहाँ पे 1.5 इसका लीफ यूज़ करूँगी। मेरे पास इसके बेबी जो थे, छोटे छोटे लीफ थे, आप इसके बड़े ले सकते हो। 4 टेबल स्पून लेने। साइड आपने इसके एजेस को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, आप चाहते हो आपके बाल गिरे नहीं, आप एलोवेरा कैसे लीफ लें, सेंटर से काटे, फोक या नाइफ़ के साथ उसको पिक कर लें और अपने स्कैल्प के ऊपर वैसे इसको रब कर दीजिए। लेकिन अब हम इसका मास्क बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक साइड इसके हमने स्किन को बारीक सा उतारना है, दूसरा फिर हमने इसको काट के क्यूब्स फॉर्म में इसके जेल को निकाल लेने। या फिर आप इस तरह करें कि इसकी आपने एक साइड लेयर उतार देनी बारीक सी और उसके बाद आपने हेयर कॉम्ब लेना है और उसको अच्छे से रब करना है। झाग झाग सी बन जाएगी, उस झाग को आप डाल दीजिए बॉल के अंदर। तो जैसे आपको ईजी लगते हैं वैसे आप इसको कर लें। यहाँ पे हमें चाहिए जेल 4 टेबल स्पून। एलोवेरा जो जेल होती है ना, वो हमारे बालों को हाइड्रेट रखती है, ठीक है। और डैमेज हेयर जो होते हैं उनको काफ़ी हद तक रिपेयर करती है। स्पेशली हमारी जो डैंड्रफ हो जाती है, स्किन की कोई भी आपको मसले हैं, वो इंशाल्लाह एलोवेरा जेल से बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। अच्छे से खूब इनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसमें एवियन कैप्सूल या विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर डालेंगे। ये जो ऑयल है बहुत बहुत ज़्यादा बड़े ख़जाने होते हैं इसमें, बालों के लिए तो बहुत बड़ी
नेमत है, इसको आप लाजमी लगाएं। इसके बाद कोकोनट ऑयल लें। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हो, या फिर आप इस तरह करिए, दोनों के 2 टेबल स्पून ले लीजिए। अच्छा, ये कैस्टर ऑयल जो होता है या कोकोनट ऑयल जो होता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं ना अपने बालों में, हेयर टूल्स होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं, हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं, या फिर हम हेयर डाई कर लेते हैं। इसके बाद जब हम ब्लीच करते हैं ना अपने बालों को, तो हमारे बाल बहुत रफ़ से हो जाते हैं। तो ये हेयर मास्क जो होता है, जैसे आप केराटिन करवाते हो, बायोटिन करवाते हो, उन तमाम चीज़ों का अल्टरनेटिव है। इसको करके लाजमी देखना, इंशाल्लाह डे बाय डे आप देखेंगे आपके बाल सिल्की स्मूथ हो गए और लेंथ भी इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह, वॉल्यूम भी बालों में आएगा। अब आपने इसको लगाना कैसे है, आप इसको अपने स्कैल्प से लेके लेंथ तक पूरा आपने अप्लाई कर लेना, ठीक है। और लगाने के बाद 1 आवर आपने उसे रेस्ट पे छोड़ देना। लगा लिया, लगाने के बाद बन बनाओ और आपने हेयर कैप ले लेनी है, ठीक है। और 1 घंटे इसको छोड़ दो। 1 घंटे के बाद आपने नॉर्मल जो आप शैम्पू वगैरह लेते हो उसको आप यूज़ करें, और 1 वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दफ़ा लाजमी लगाओ, और कम से कम 1 दफ़ा लाजमी लगाना, या 15 डेज़ में 1 दफ़ा लाजमी लगाना। इंशाल्लाह आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे कि आप खुद हैरान होंगे, सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे, लेंथ इंक्रीज़ होगी। इसके साथ वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।